अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क प्लेस हैज़र्ड्स से रिलेटेड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर वक्त पे मिलती रहे, और घंटी वाले बटन को दबा दें। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन में किसी भी किस्म का काम हो, चाहे वो मैकेनिकल के रिलेटेड है, सिविल के रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस है, केमिकल्स हैं, वहाँ पे हर जगह हैज़र्ड्स होते हैं जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। चंद हैज़र्ड्स जो हैं हमारे सामने होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हमें पता होता है कि इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके लिए हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेने हैं। कुछ हादसे छुपे हुए होते हैं जो काम करने के दौरान सामने आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का बायस बनते हैं। तो उनमें से हम चंद एक हैज़र्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास नॉइस आ जाता है। नॉइस की डेफिनेशन ये है: मैनी कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस क्रिएट नॉइस लेवल्स हाई इनफ टू कॉज हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स या हमारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे कुछ ऐसी मशीनरी काम कर रही होती है जिसकी वजह से इंसान की कुव्वत समात हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इतना ज़्यादा शोर होता है, नॉर्मली जैसे आपको पता होगा 85 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, वो हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा शोर है तो आपको शोर वाले इलाके में जाने के लिए एयर प्लग या एयर मफ लगाने पड़ते हैं। अगर आप कंटिन्यूस एक्सपोज होते हैं नॉइस पोल्यूशन में, तो एक तो यह कि नॉइस आपको इरिटेट करता है, आप प्रॉपर काम पे फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, प्रॉपर उसको क्वालिटी काम की नहीं रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए तो उस शोर की वजह से आपकी कुव्वत समात हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। जैसा कि ये एग्जांपल में यहाँ पे हिल्टी दिखाई गई है, कंप्रेसर रूम्स हैं, या इसके अलावा और इस किस्म की हैवी मशीनरी जिसकी वजह से शोर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपकी कुव्वत समात मुतासर होती है। नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ इक्विपमेंट। हैवी मूवमेंट, लार्ज पीसीज जो होते हैं हमारे, उनकी शिफ्टिंग, उनको मूव करना, ये लिफ्टर की मदद से भी होते हैं, मैनुअल लिफ्टर भी होते हैं, क्रेन्स की मदद से भी होते हैं, या इसमें हम किसी और गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा जो हैज़र्ड है, स्पेशली वाइल अदर पर्सनल आर वर्किंग नियर बाय, कैन रिजल्ट इन एम्प्लॉय इंजरी फ्रॉम फॉलिंग मटीरियल बीइंग स्ट्रक बाय इक्विपमेंट। अब जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, एक लिफ्टर एक हैवी मशीन को या पैनल को शिफ्ट कर रहा है, तो ड्राइवर आगे से नहीं देख पा रहा, उसके आगे स्क्रीन कवर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैंक्समैन होना चाहिए जो उसको कवर करे, जो इंस्ट्रक्शंस दे ऑपरेटर को लिफ्ट करके कि यहाँ पे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और बाकायदा उसके साथ ऐसा कुछ साउंड सिस्टम होना चाहिए जो आसपास के इन्वायरमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अलर्ट करता रहे कि यहाँ पे कोई हैवी मूवमेंट हो रही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बेध्यानी में जा रहे होते हैं। आजकल जैसे आपको पता है हर बंदा मोबाइल चला रहा है, वो बेध्यानी में मोबाइल चलाते हुए जा रहे होते हैं, या काम कर रहे होते हैं, या ड्राइवर की गलती की वजह से मटेरियल के साथ हिट होते हैं, गाड़ी रन ओवर हो जाती है उनके ऊपर, या जो है आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है अगर सामान जो है ये मूवमेंट के दौरान ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाता है। नेक्स्ट है अनऑथोराइज यूज ऑफ कंपनी इक्विपमेंट। कंपनी इक्विपमेंट का अनऑथोराइज यूज कैन रिजल्ट इन लॉस प्रोडक्शन एंड इंजरी टू अनट्रेंड ऑपरेटर्स। हमारे बहुत ज़्यादा जगहों पे आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में स्पेशली हमारे पास अनट्रेंड ऑपरेटर्स आते हैं, या जो है दोस्ती हो जाती है आपस में लोगों की, और एक दूसरे को अपनी गाड़ी चलाने की इजाज़त दे देते हैं, एक्सीवेटर दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी तो प्रोडक्शन लॉस होती है, इंजरी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है। अनट्रेंड जो है, जो हमारी हैवी मशीनरी है, बाकायदा इसके प्रॉपरली ट्रेंड ऑपरेटर होने चाहिए, उनके पास थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। ऐसा ना हो कि अनट्रेंड ऑपरेटर बैठा है। कई लोग हमारे ऐसे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा प्रोडक्शन के चक्कर में अनट्रेंड ऑपरेटर से भी काम लेते हैं, या प्रोडक्शन हमारी लॉस हो रही है उस चक्कर में उल्टा वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। रिक्वायर परमिशन ऑफ एरिया मैनेजमेंट एंड रिक्वायर वेरिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेटर ट्रेनिंग। अगर इस किस्म का कोई हैवी काम करना है तो जैसे मैंने जिक्र किया, उनके पास थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ऑलरेडी वो बंदा ट्रेंड है, उसको चला सकता है। और हैवी इक्विपमेंट की मूवमेंट से पहले, चलाने से पहले मैनेजमेंट की परमिशन होना लाजमी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपोजर टू ट्रैफिक व्हीकल्स या कंबशन इंजन्स
Internal combustion engines or vehicles with internal combustion engines inside company buildings produce poisonous gases such as carbon monoxide and oxides of nitrogen. बाज़ जगहों पे आपने देखा हुआ होगा कि हमारे कंपनी के कुछ इक्विपमेंट जैसे ये 4x4 पिकअप्स हैं, ट्रक्स हैं, लिफ्टर ऑपरेटर्स हैं, या जो है हमारे बड़े बड़े वेयर हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि मैन लिफ्ट वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो इंडोर यूज़ होते हैं और उनके अंदर फिर डीजल डलता है। जब कंबस्शन के दौरान वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस लीक करते हैं, उससे भी ये भी एक मतलब बहुत बड़ा हैजर्ड है, आपके जो लंग्स हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो उनके एग्जॉस्ट से गैस निकल रही है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम कहेंगे। हमेशा कोशिश करें जो इस तरह की आपकी ट्रैफिक है, व्हीकल्स हैं, उनको आउटसाइड आप यूज़ करें। बड़े बड़े वेयर हाउसेज में आपने इस तरह अलाउ नहीं करना। या ये है कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम होना चाहिए। यूज़ ऑफ कंपनी ओन्ड इक्विपमेंट सच एज पर्सनल लिफ्ट, फोक ट्रक्स, व्हीकल्स बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, ये तमाम इक्विपमेंट, फोक लिफ्ट ट्रक्स, पर्सनल लिफ्ट या व्हीकल्स एक बड़े वेयर हाउस के अंदर फॉर एग्जांपल यूज हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो ये अलाउ नहीं करना चाहिए। प्रिवेंट इक्विपमेंट एमिशन फ्रॉम कंटेमिनेटिंग एयर इनसाइड बिल्डिंग एंड कन्फाइंड स्पेसेस, तो आपको ये धुएं से बचाना चाहिए अपनी इंटरनल जो बिल्डिंग है उसको भी, या कन्फाइंड स्पेस वगैरह जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सकवेशंस। एक्सकवेशन में हमारे पास क्या क्या हैजर्ड्स हैं। पुअरली प्लान्ड एक्सकवेशन कैन रिजल्ट इन डैमेज टू अंडरग्राउंड सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिकल लाइंस, नेचुरल लाइंस, water lines, sewers and drains. The consequence of damage to a service lines is often complete shutdown of operation resulting in major business losses. जब भी आपने किसी एरिया में एक्सकवेशन करनी है तो वहाँ पे पुअर प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस होती है, या हैवी बिजनेस लॉस की तरफ हम चले जाते हैं जब हम अंडरग्राउंड पता नहीं होता और कोई सर्विस लाइन, यूटिलिटी लाइन डैमेज कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए, और जो जो यूटिलिटीज़ सेक्शंस हैं उन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए कि उस एरिया में आप आके अपनी मार्किंग करें, वहाँ अंडरग्राउंड कोई आपकी यूटिलिटी लाइन या सर्विस लाइन तो नहीं है, या वाटर लाइन या कोई ड्रेन वगैरह तो नहीं है। क्योंकि एक्सकवेशन के दौरान अगर वो ख़राब हो गया, टूट गया, तो उससे एक तो प्रॉपर्टी लॉस भी होगा, टाइम लॉस भी होगा, और जो है बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन लॉस भी होगी। एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर अटैचमेंट्स होनी चाहिए परमिट्स के साथ, जिसमें ड्राइंग है उस एरिया की, आपके परमिट वर्क सिस्टम है, कन्फाइंड स्पेस के जो जो कानून हैं वो सब उसके ऊपर आपने देखने हैं, और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत करना है हाई मैनेजमेंट की परमिशन के साथ। एक्सकवेशन में एक्सपोज हैजर्डियस मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच में हैव लीक्ड एंड आर कंटामिनेटिंग सॉइल। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जब आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई हैजर्डियस सब्सटेंसेस उसके अंदर चले जाते हैं या कहीं से लीक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई केमिकल का ड्रम एक्सकवेशन के पास रखा हुआ और वो लीक कर रहा है तो एक्सकवेशन की सॉइल कंटामिनेटेड हो जाएगी, जो एक इन्वायरमेंटल इशू है। तो ऐसा कोई भी काम एक्सकवेशन के आस पास नहीं करना जिसकी वजह से हैजर्डियस सब्सटेंस की वजह से एक्सकवेटेड सॉइल कंटामिनेटेड हो जाए। The safety representative must verify that all underground utilities have been located and staked out. जो एरिया सेफ्टी ऑफिसर है जो एक्सकवेशन परमिट आप ले रहे हैं उससे पहले वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि एरिया जो जहाँ पे आपने एक्सकवेशन करनी है तमाम यूटिलिटीज़ वहाँ पे वेरीफाई हो गई हैं, उनको मार्क कर दिया गया है। प्रोविजन मस्ट बी मेड टू बैरिकेडेड टू ओपन ट्रेंच, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेंच वॉल्स, प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद मीन्स ऑफ एग्जिट, री रूट ग्राउंड वाटर, all other equipments of excavating if soil is contaminated, safety and health plan। जो आपके एक्सकेवेटेड एरिया उसके आसपास प्रॉपर बैरिकेशन लगानी चाहिए, ओपन ट्रेंच होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो मिट्टी आपकी कोलाप्स ना करे, ट्रेंच वॉल प्रॉपर होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ उस एक्सकेवेशन के अंदर जाके काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। अगर कोई पानी है नीचे से ज़मीन पानी आ रहा है तो प्रॉपर उसको रीरूट करना चाहिए, और तमाम वो रिक्वायरमेंट्स जो एक्सकवेशन सॉइल को कंटामिनेटेड की तरफ ले जाती हैं उनको बचाना है और सेफ्टी और हेल्थ प्लान को फॉलो करना है।